नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। दोस्तों, द आर्टिकल न्यूज यानी कि बुलंद आवाज। हम हैं जिला जौनपुर के त्रिलोचन महादेव मंदिर, जो कि आप जानते होंगे त्रिलोचन महादेव मंदिर काफी विख्यात है। और वहीं पर एक गांव है, उस गांव का कुछ मामला सामने आया है। आइए परिजन से मिलते हैं और जानते हैं कि मामला क्या है। बहुत बहुत स्वागत है भैया। नमस्कार, मेरा नाम राजन है जी। और मैं त्रिलोचन का रहने वाला हूँ जी। नूरपुर। जी। ये वाइफ को लेके मैटर है। ये आपका शादी शादी होके मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गया। आपका कोई बच्चा है? एक बच्ची है 5 साल का 5 साल है, की बच्ची है। छठवें लगा हुआ है। छठवा लगा हुआ है। तो दिक्कत क्या है, मतलब शिकायत क्या है आपको, किस बात का दिक्कत? दिक्कत इस बात का है कि शादी हुआ, मेरे वाइफ को लेके गया मैं मुंबई में रहने के लिए। तो उनका दूसरे के साथ में अफेयर था, जो मैंने उनके वारदात मौके पकड़ा उनको। मतलब ये साक्ष्य है, आपने देखा? आंखों देखी? नहीं, आंखों से देखा नहीं, बट उनका नंबर मुझे मिला उनके मोबाइल से ही। मोबाइल चेक करने के बाद तो उनसे पूछने लगा, तो वो मुझे घुमाने लगी कि नहीं, मेरा भाई दारू पीता है, वो दारू दवा मंगाई थी छोड़ने के लिए। बोला समझो कि ये फोन जो डिलीवरी बॉय आता है तो आएगा तो उसका टाइमिंग होगा 4 से 5 बजे शाम का होगा, रात का नहीं होगा, 10-11 बजे रात का नहीं होगा। क्योंकि रात को फोन वो क्यों करेगा, क्योंकि वो रात को डिलीवरी तो करता नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि ये रात को फोन आया है, तो बोलती है कि नहीं आप शंका कर रहे हो। मतलब शंका की बात नहीं है, मैं अभी देखो ट्रू कॉलर पे नाम और नंबर निकालता हूँ। तो उनका नंबर नाम वाम डाला तो नाम और फोटो वगैरह आया है, दिखाया मैंने उनको। तो बोली कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ उनको। तो बोला जब आप जानती नहीं हो तो आपके पास नंबर भी नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात है। जब आपके पास नंबर आया है तब आप इसको जानती है, इसके लिए नंबर आया है। तो तकरीबन 15 दिन ये मैटर चलते रह गया, मैं उनसे पूछते रह गया, कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं। जब आपको शादी को 7 साल हो गए, 7 साल पहले आप कहाँ थे? पहले नहीं पता चला आपको जो मैटर ये अफेयर वाला आप बता रहे हैं? नहीं पता इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था। क्योंकि मियाँ बीबी क्या होता है, 2 गाड़ी के पहिए होते हैं जी। एक दूसरे को बैलेंस करके चलेंगे तो ही आगे की लाइफ चल पाती है। मतलब आपने विश्वास किया, आंख मूंद के इतना विश्वास कर दिया कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे, कि आज इतनी वही भरोसे का ये नतीजा निकल रहा है कि आज वो मेरी ही वाइफ मेरे जान का दुश्मन बन बैठी है। जो एक थाली में जिसके साथ में बैठ के खाता था, आज वो मेरे से बगावत यानी कि मार करने के लिए भी खड़ा है। मार करने के लिए भी खड़ी है? हाँ, लगा भी दी थी। तकरीबन नहीं कुछ तो 25 आदमी मुंबई में, 25 आदमी वहाँ के महाराष्ट्रियन भी थे लोकल। मतलब आपको मारने के लिए? वो तो भाई को मैंने फोन किया तो भाई वहाँ पे गए तो बीच बचाव करके लेकर आए मुझे, अपने जहाँ पे वो रहते हैं घर पे लेकर आए। तो वहाँ से मुंबई, ये मैटर मुंबई से हुआ तो अभी भी वही चल रहा है। और अब ये मुझे मुंबई में जो मैटर हुआ, ये कितने दिन की बात है? ये तकरीबन 6-7 महीना हुआ है। मतलब अभी हाल फिलहाल में 6-7 महीने पहले? हाल फिलहाल में हुआ। हाल फिलहाल में इसलिए हुआ क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता था वो बात करके नंबर उड़ा देती थी या कुछ भी करती रही, कि जब तक मुझे नहीं पता था तब तक हमारा रिश्ता बहुत अच्छे से चला। फिर बाद में उनके जब नंबर पता चल गया तो मेरे को ही बोलने लगी कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। अच्छा, ऐसा बात होता था क्या? जैसे बात होती थी और बात करने के बाद नंबर को जो है डिलीट मार दिया जाता था। हाँ। आप नहीं देख पाते थे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई कौन बात कर रहा है, किससे बात हो रही है। आपने जब देखा होगा तो आपको पता चला होगा। एक बार नंबर मैं बिजी लगाता भी था तो बोलता था कि बिजी कहाँ है भाई, कौन है? तो बोलती थी कि मेरी फ्रेंड है या मेरे घर पे है, मेरी मम्मी है। बोला ठीक है, सबका रिलेटिव रहता है। जैसे अभी मेरा दोस्त यार फोन कर दिया तो अभी वो शंका करे कि भाई किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं कर रहे हो। तो चीजें गलत है। थोड़ा ये व्यवहार, मतलब ये भरोसा बनना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरे मन में तो ऐसा कुछ था नहीं। क्योंकि आपने सोचा कि भाई इनके लगे सगे हैं, फ्रेंड हैं, या फिर कोई घर का होगा, वो बात कर रही है, आपने आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। उसी का परिणाम आज ये भुगतना पड़ रहा है। हाँ, आज ये परिणाम निकल रहा है। तो मैंने इनके माँ को बुलाया, बोला अब आप आओ और अपने आंखों से देखो कि यहाँ पे गलत क्या है, सही क्या है। क्योंकि आप नहीं देखोगे तो कल को आप बोलोगे कि मेरा दामाद ही गलत है, आपके ही ऊपर आरोप लगेगा। तो उनके माँ को भी मैंने बुलाया। माँ 15 दिन थी वहाँ पे, सब अपने आंखों से देखा। क्या 15 दिन, क्या ज्यादा ही रही होंगी, मैक्सिमम मैंने पकड़ा कि उन्होंने 15 दिन रहा होगा। तो आई थी। तो माता जी का क्या रिएक्शन रहा जब जानकारी हुई?
उनके आपके सासू माँ को, तो क्या रिएक्शन? माता जी इनकी ऐसी हैं कि गला काट देंगी और बाल का रक्षा करेंगी। मेरे सामने बोली कि नहीं मेरी लड़की गलत है, अच्छा, और अब बोल रही हैं कि तुम ही गलत हो, तुम्हारा वहाँ पे रिलेशन कोई अलग से चल रहा है सब, मतलब अभी मेरे ऊपर ऐसा लगाया जा रहा है कि ये गलत है। तो बोलती हैं मैं दहेज पे ये केस करूँगी। मौला आप दहेज पे केस करोगे, मैं भी शादी से पहले बहुत पैसा दिया हूँ आपको। पैसा इसलिए दिया हूँ कि मैं माँ बाप के खिलाफ जाके अपने वाइफ को लेके गया, तो माँ बाप ने मेरा ये बोला देख बेटा तू जहाँ भी है वहाँ खुश रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कम से कम फ़ोन तो कर लिया कर। तो मैंने वाइफ फ़ोन भी कभी कभार करता था, तो वाइफ मेरी पता पाती थी तो बहुत झगड़ा करती थी। तो मैं बोला कि अगर ये वाइफ को मेरे माँ बाप से अगर बात करने में तकलीफ़ है तो मैं नहीं करता हूँ बात। जैसे इतना दिन मतलब इतना ज्यादा कि एक माँ बाप जो है बच्चा पैदा करते हैं, 9 महीने माँ कोख में रख के पालती है, उसके बाद पैदा करती है, पैदा करने के बाद उसका लालन पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब कुछ करने के बाद माँ बाप ही दुश्मन बन जाते हैं। यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, उनका साफ साफ कहना है कि अपने माँ बाबू से रिश्ता एकदम तोड़ दो, परिवार से मत रखो। हाँ, अपने भाई से जैसे रिश्ता तोड़े हो वैसी तरह से, मतलब मेरे ही को ही लेके चलो, मैं गलत करूँ सही करूँ आप उसके लिए भी मत बोलो, अगर आप बोलोगे तो आपको मरवा दूंगी, मेरा भाई गुंडा है। मतलब आपको पूरी तरह कब्जे में करने का प्लान है। और इतना ही नहीं, इनका रिलेशन भी जितना भी फोन कर रहा है कोई मैटर को समझ नहीं रहा है कि दर्द क्या है, मेरा कष्ट क्या है, वो नहीं सुन रहा है। बस वो एक ही बोल रहा है कि तुम आदमी हो तो तुमको समझ के लेना चाहिए। मैं बोला आप लोग जितना मुझे समझा रहे हो, अगर उसका थोड़ा % उसको भी समझ में आ गया जिस दिन, उस दिन मेरा परिवार और मेरा घर बस जाएगा। आप तो हस्बैंड हैं उनके, आप आदेश देंगे कि आप रिक्वेस्ट करेंगे? नहीं, अभी इस समय फिलहाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जीवित रहना चाहता हूँ तो मुझे आदेश का पालन करना पड़ेगा, देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं लड़का स्वयं झुक रहा है लड़की के सामने। हाँ, मतलब ये ऐसा सिस्टम आ गया है। उनका कहने का मतलब यही है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगी और तुमको ही नहीं तुम्हारे पूरे परिवार को फंसा दूंगी। मैंने ऐसा बयान है आपके वाइफ का कि मतलब अगर आपको जिंदा रहना है तो मैं जहाँ कान पकड़ के उठा दूं, हाँ, जाओ, जहाँ बिठा दूं बैठ जाओ, वरना आपको भी फंसा दूंगी, आपके परिवार को भी फंसा दूंगी, आप मतलब खुद के ऊपर आत्मदाह करके, ऐसा कुछ। हाँ, अभी मतलब क्या कहती, क्या रिएक्शन रहता है आपके वाइफ का? बात करेंगी तो मेरे से ऐसे बात करेंगे तो इतना तो बुरा अपने लड़कों को भी नहीं लोग बोलते हैं। मैं अपनी मेरी बच्ची है उसको भी मैं नहीं बोलता हूँ। मैंने बात करने का लहजा अच्छा एकदम अलग से है उनका। यहाँ तक कि उनके भाई को भी मैंने, उनका फुआ का लड़का है, उनको बोला मैंने, तो बात किए तो उन्होंने यही शब्द बोला कि उनका नाम सोनी है वाइफ का मेरे, तो बोला देख सोनी तू जिस तरह बात कर रही है ना, पहली बात तो अपना लैंग्वेज संभाल, तू कैसी बात कर रही है, बात करने का भी कुछ लैंग्वेज होता है। मेरे भी बाल बच्चे हैं, अगर आज तू गलत किसी के साथ कर रही है तो मेरी बहन है रिश्ते में, लेकिन अगर तू गलत कर रही है तो डेफिनेटली है कि मेरे साथ में भी गलत होगा, क्योंकि मेरा भी परिवार है। देखी देखा पुण्य होता है और देखी देखा पाप होता है। तो उन्होंने तो अच्छा ही समझाया, मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं समझाया। इनका नसीब इतना मतलब खराब था कि जैसे ही निकल रहे थे तो मेरी मम्मी पहुंच गई तो बोली कि एक काम करो राजन से बात कर लो थोड़ा। तो बोलती हैं रजना से बात करी, रजना से बात करूं, क्या बात करूं? मतलब आपकी वाइफ ऐसा बोलती है? हाँ, कि रजना से बात करूं, उससे क्या बात करूं? वो कभी फोन करता है और जबकि उनसे बात बराबर होती रहती थी। सबसे बड़े गार्जियन तो आप हैं, क्योंकि आप उनके हस्बैंड हैं। हाँ। और कोई भी काम अगर औरत करती है सास ससुर से पहले पूछना चाहिए। अगर सास ससुर से नहीं भी पूछती है, पहला नैतिक कर्तव्य होता है एक औरत का कि अपने हस्बैंड से बगैर पूछे कोई काम न करे। नहीं, तो उनका मतलब यही है कि वो हस्बैंड है, मैं औरत। अच्छा, मतलब आपको उल्टा अपनी औरत समझती हैं आपकी वाइफ? हाँ, क्योंकि जो मैं बोलूंगी वही ये करेंगे और मैं जो करूंगा उसमें इनको सहमत होना ही है। कुछ डिमांड भी कर रही हैं क्या? कुछ डिमांड ये कर रही हैं कि या तो तुम 20 लाख रुपए मुझे दे दो छोड़ छोड़ौती के नाम पे, तो मैं साइन कर दूंगी, तुमको छोड़ दूंगी। मतलब छोड़ छोड़ौती का तो बात ही नहीं होता है। बात क्यों नहीं? आप क्या चाहते हैं? आप उनको छोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। देखिए क्या है, शादी विवाह एक सामाजिक पवित्र बंधन होता है। तो मेरे हिसाब से अगर हो सका ठीक है, आज मैं इनको छोड़ दूंगा,
कल को उससे भी बुरा मुझे मिला तो गलत होगा। और दूसरी बात है कि अभी लड़की है मेरी एक, वो माँ और बाप के बगैर, दोनों के बगैर नहीं रह सकती है, तो छोड़ने का कोई ये है ही नहीं है। जिस बात को लेकर के आप दोनों हस्बैंड और वाइफ में विवाद हुआ है, अफेयर, तो जिस लड़के से अफेयर हुआ है या जिनसे बात करती हैं, हाँ। उस लड़के से अभी भी बरकरार है रिलेशन या फिर बातचीत चल रहा है? अभी तो फिलहाल अपने मायके में है। मायके में आप देख नहीं रहे? मैं देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मायके में है तो यहाँ से मेरा बात, मैं फ़ोन भी करता हूँ तो बात नहीं हो पाती है। बात इसलिए नहीं हो पाती है, बोलती हैं कि आपसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है, जब आपने सब अपने परिवार में मिला हुआ है तो मुझे कोई इससे मतलब नहीं है। आप मोला मतलब क्यों नहीं है भाई, आप मेरी वाइफ हो, बच्चे हैं साथ में, एक बच्ची है मेरी, तो क्यों नहीं मतलब है। की मानसिकता क्या सोच रही, क्या चाह रही है, करवाना क्या चाह रही है आपसे? उनका मानसिकता यही है कि वो मुझे मैं बोलूँगी नहीं कि तुमको छोड़ दूंगी, और तुम मुझे खुद छोड़ दो और 20 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं तुमको ख़त्म करवा दूंगी जान से, या तो अपने परिवार को छोड़ दो। परिवार को छोड़ दोगे तो भी अब मेरे हाथ में आ जाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि पूरी कमाई मैं ले लूँगी और अपने परिवार में दूंगी, और वैसे रहोगे तो भी मैं नहीं छोड़ूंगी। तो यही कहावत, हमको एक कहावत याद आ गई कि आगे कुआं पीछे खाई, जाई तो जाई कहाँ जाई, मतलब न आप इधर जा सकते हैं न तो इधर जा सकते हैं, दोनों तरफ आपका रास्ता बंद हो चुका है। का भाई है गोलू उर्फ संदीप लाल जी सरोज, तो बोलती है कि वो गुंडा के साथ में रहता है। अच्छा, हाँ, कट्टा वट्टा लेके खुले आम ऐसा कहा जाता है कि हमारे भाई जो हैं, हाँ, वो खुद गुंडा के साथ में रहते हैं, और अगर बात बिगड़ने पे हम आपको जो है मरवा भी सकते हैं, ऐसा आपका कहना यही है? कहना है भाई, उनका स्टेटस लगाएगा कट्टा वट्टा के साथ में, तो उन्होंने बोली देखी हो ना। नहीं तो एक बात ये भी जान जाइए कि योगी सरकार है, योगी सरकार में अगर कहीं भी से भी कोई कमियां मिलती हैं तो योगी बाबा छोड़ने वाले नहीं है किसी को। मैं चाहूंगा कि इस चीज का अपना जांच हो, और कमी किधर से भी हो, मतलब आप निष्पक्ष न्याय चाहता हूँ, वो कमी मेरे तरफ से हो तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उधर से है तो उधर भी की जाएगी। ये मैंने बोला जिससे इनका अफेयर चल रहा था, तो पहले तो ये कबूलने के लिए तैयार नहीं थी, फिर बताई भी तो बोलती है कि चलो तुमको मियाँ से ही मैं फरवाऊंगी, उस मियाँ से ही तुमको फरवाऊंगी। वो मुस्लिम समाज से आता है जिनसे अफेयर चल रहा है, अफेयर चल रहा और आपके वाइफ का ये कहना है कि चला आपसे मुसलमान से ही मरवाऊंगी। तो मैं बोला ठीक है फरवा देना, अगर तुमको वही संतुष्टि है तो फरवा देना। यहाँ तक कि घर पे आई थी शादी में, 11 बजे रात को निकल के भाग रही कि मैं कट के और सबको फंसा दूंगी। मतलब घर से निकल गई रेलवे ट्रैक पे कि मैं कट जाऊंगी, उसके बाद पूरे परिवार को सहित आपको भी मतलब फंसा दूंगी, यही कह रहे हैं ना? यही कह, हाँ। अच्छा, कि वो हम लोगों ने जाके, मतलब गाड़ी वो पैदल थी, हम लोग गाड़ी से थे, थोड़ा डिस्टेंस रहता है, इस वजह से उनको हम लोगों ने धर बोझा पकड़ के लेकर आए। तो मैं पूछा कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। बोली आप जैसे मैं अपना थे 7 साल पहले, आप वैसे हो जाओगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो या तो आपको मरवा दूंगी या तो मैं खुद मर जाऊंगी और फंसा दूंगी। मतलब किसी भी हालात में मेरा लक्ष्य यही है, आपको फंसाना, यानी कि आपको बर्बाद करना ही मेरा लक्ष्य है। दोस्तों, हम थे जिला जौनपुर के त्रिलोचन महादेव मंदिर के बगल में एक गांव है, वहीं पर हम थे, और यहाँ पर राजन सरोज जी हैं जिनके साथ उनकी वाइफ के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।